दोस्तों ऐसे आपको ये रोबोट सेटअप करने का तरीका पूरा मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले ये जो रोबोट की फाइल है, ये फाइल मिल चुकी होगी। मैं आपको ईमेल के थ्रू दिया, तो ईमेल के थ्रू जहाँ से भी आपको रोबोट की फाइल मिली है उसको सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। मैं यहाँ पे ईमेल के थ्रू यहाँ से इसको डाउनलोड करके यहाँ पे बता रहा हूँ। मेरे दूसरे ईमेल से मैंने खुद सेंड करवा लिया है ताकि आपको पूरा सेटअप गाइड है ना मिल जाए। तो यहाँ पे मैं फाइल में आता हूँ, डाउनलोड फाइल में। डाउनलोड फाइल में आने के बाद यहाँ पे ये रही ये जो रोबोट फाइल है, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें आपको इतने फाइल्स मिलेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना ज़रूरी है, इसको पढ़ लीजिए। और लॉट साइज सिलेक्शन है और सेटअप गाइड। ये सेटअप कैसे करें, आप ये वीडियो देख के करना चाहिए, वीडियो देख के कर सकते हैं, या तो आपको आता है तो ये सेटअप गाइड का थोड़ा मोटी मोटी चीज़ें आप यहाँ पे इसमें देख के कर सकते हैं। यहाँ पे ये है मेन चीज़। यहाँ पे ये जो दिख रहा है डाउ जोन्स, अभी फिलहाल अपडेटेड वर्जन, अभी वर्जन 2.3 चल रहा है। अभी इसके बाद जो भी अपडेट वर्जन आएंगे वो आपको फ्री में मिलते रहेंगे एग्जिस्टिंग यूज़र्स को, ये सारी चीज़ें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको और इन दोनों को है ना DST ऑन ऑफ, इन दोनों को कॉपी करके इस रोबोट वाली फाइल से बाहर लेना है, इसको बाहर पेस्ट करना है इन दोनों को। ठीक है, यहाँ पे आपने कर लिया, दोनों को बाहर पेस्ट कर लिया। और यहाँ पे ये रोबोट वाली फाइल में हम गए। जाने के बाद इसको हम, ये जो मेन ग्रीन कलर का जो लोगो दिख रहा है MQL5 प्रोग्राम जो है, इसको हम करेंगे कॉपी। ठीक है, इसको हम करेंगे कॉपी। कॉपी करके हम आएंगे सबसे पहले अभी हम आएंगे दोस्तों MT5 एप्लीकेशन जो है मेटाट्रेडर 5, इसको ओपन करना। इससे पहले आप क्या कर लीजिए, मोबाइल में MT5 मिलता है, उसमें लॉगिन कर लीजिए अपना अकाउंट। सबसे पहले उसमें लॉगिन कर लीजिए अकाउंट, जो आपकी MT5 लॉगिन आईडी होती है उसमें लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करके इसको भी यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे भी MT5 एप्लीकेशन जो है इसमें भी लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, अगला स्टेप, यहाँ पे आपको टूल्स में आना है, आपको आना है नोटिफिकेशंस में। और उसके बाद यहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइजर दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करके ये ऑफ रहता है आपका, इसको ऑन करना है। इन दोनों को भी टिक करना है। टिक करके यहाँ पे हम करेंगे, इसको भी ऑन करेंगे। ठीक है, इन दोनों को भी हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए आपका अलग होता है, दूसरा रहता है। ये लिंक आपको पेस्ट करना है। ये कहाँ मिलेगी आपको, अगेन आपको आना है आपके जो रोबोट वाली जो फाइल थी उसमें आना है। यहाँ पे सेटअप गाइड दिखता है आपको, सेटअप गाइड की PDF को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको वेट कर लीजिए, ओपन होने दो इसको। यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे आप सबसे पहली चीज़ तो ये वीडियो देखिए, इंस्टॉलेशन वीडियो देखिए, इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है। और यहाँ पे पहले ऐसा होता है आपका, है ना, इसको कर लेना है कॉपी। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करके अगेन MT5 में आता हूँ। यहाँ पे जो भी है उसको पहले से उसको निकाल के इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। इसको ओके कर लिया। अगला स्टेप, टूल्स में अगेन आना है, ऑप्शंस में आना है अगेन। यहाँ पे आपको आना है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में आके इसको इनेबल करके इन दोनों को टिक करके यहाँ पे आप कर सकते हैं, एक बार टेस्ट करके आप इसको ओके कर सकते हैं। टेस्ट करने के बाद अपने मोबाइल में MT5 जो है वहाँ पे आपको मैसेज आएगा। आने के बाद उसके बाद आपको ओके करना है। अभी जब भी रोबोट ट्रेड लेगा आपको वो मैसेज भेज देता है। ठीक है, इसको करने के बाद ही, नोटिफिकेशन को ऑन करने के बाद ही। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, आएंगे हम अगेन रोबोट वाली फाइल में। ये रोबोट के जो फाइल है, मेन रोबोट जो है, इसको हम करेंगे कॉपी। इसको कॉपी करके अगेन हम आएंगे MT5 में। आपको आना है अभी फाइल्स में। फाइल्स में आके आपको ओपन डेटा फोल्डर में आना है। और उसके बाद आपको आना है उसके बाद आपको MQL5 में आपको आना है। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे एक्सपर्ट्स में। उसके बाद आपको जो रोबोट आपने कॉपी किया था उसको करना है यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे रोबोट की जो फाइल आपने कॉपी किया था उसको करना है यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे वो आ जाएगा डाउ जोन्स वर्जन 2.3 ट्रेडिंग रोबोट। ये हम इसको करेंगे कैंसिल फाइल को। और उसके बाद नीचे यहाँ पे हम एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, या तो आप MT5 एप्लीकेशन जो है, तो आप MT5 को कैंसिल कीजिए, पूरा बंद कीजिए इसको, MT5 को पूरा ऐसे इसको कैंसिल कीजिए। आपने यहाँ पे कैंसिल किया MT5 एप्लीकेशन को। कैंसिल करके अभी हम इसको करेंगे ओपन। ठीक है, आपने इसको कर लिया ओपन। ठीक है, आपने इसको कर लिया ओपन। तो यहाँ पे आपको मिलेगा अभी जो हमने यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, डाउ जोन्स वर्जन 2.3 जो रोबोट है, इसको हमने सेलेक्ट कर, मतलब यहाँ पे आ गया रोबोट। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे सिंबल्स होते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो हम हाइड ऑल करेंगे इसको।
हाइड ऑल करके इस पर क्लिक करके यहाँ पे EOS 30 सर्च कर लेंगे। EOS 30 सर्च करके यहाँ पे इसको हम क्लिक करके ऐड कर लेंगे, जो मैंने ऑलरेडी EOS 30 को ऐड कर लिया है। और बाकी सारे चार्ट्स को इस तरह से हम क्लोज करेंगे राइट क्लिक करके। जो भी चार्ट्स हैं इस पे यहाँ पे हम क्लिक करके क्लोज करेंगे और एक ही चार्ट रहने देंगे EOS 30 का। यहाँ पे इस तरह से इसको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देना है। यहाँ पे EOS 30 का ये जो चार्ट है ये ओपन हो जाएगा। और आप टाइम फ्रेम कोई भी रख सकते हैं, लेकिन रिकमेंड ये है कि 1 मिनट रख लो, टाइम फ्रेम को 1 मिनट रख लो। रख लिया आपने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो रोबोट की फाइल है इसके ऊपर हम डबल टैप करेंगे। डबल टैप करने के बाद आपको यहाँ पे कॉमन्स में आना है। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह दिखेंगे। और आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे फॉलो कर लीजिए अपडेट्स के लिए, जो भी अपडेट्स आते हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे सबसे पहले, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, और यहाँ से इसको अलो एल्गो ट्रेडिंग इसको ऑन कर लेना है। ये ऑफ रहता है तो इसको ऑन कर लेना। इनपुट्स में आना है। इनपुट्स में आने के बाद सबसे पहले आपको लोड करना है। लोड में आपको आना है। लोड में आने के बाद यहाँ पे हमने ये जो रोबोट की जो फाइल है आपको मैं बता देता हूँ। रोबोट की जो फाइल है, फाइल के बाहर जो हमने दो DST ऑफ DST ऑन दो फाइल्स को हमने रोबोट की फाइल के बाहर पेस्ट किया था ना, वो दोनों फाइल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। वो दोनों फाइल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे DST ऑफ नवंबर से लेके मार्च तक, मतलब DST ऑफ रहता है, डे लाइट सेविंग टाइम ऑफ रहता है नवंबर से लेके मार्च तक। इसको हम सेलेक्ट कर लेना। अभी हम फिलहाल नवंबर से लेके मार्च के बीच में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। और अगर हमने मार्च के बाद ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लोड पे आपको अगेन आना है। यहाँ पे इसको चेंज कर लेना है, मार्च से लेके नवंबर तक इसको सेलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। आपने इसको सेलेक्ट कर लिया तो ठीक है। अभी आप देख लेना किस डेट को आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। अभी आप देख लेना करंट जो डेट है वो क्या है। अभी फिलहाल तो मैं जो काम कर रहा हूँ अभी ये फरवरी चल रहा है। यहाँ पे देख लो फरवरी चल रहा है। फरवरी के हिसाब से मैं लोड में आके नवंबर से लेके मार्च तक तो यही हमको सेलेक्ट करना है। तो फरवरी चल रहा है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉट सेलेक्ट मोड मिलता है। लॉट सेलेक्ट मोड में आप यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फिक्स लॉट भी रख सकते हैं और परसेंट बेस्ड लॉट भी रख सकते हैं। आपने फिक्स लॉट रखा तो ये रिस्क परसेंट है, ये इग्नोर हो जाएगा। इसके हिसाब से लॉट से सेलेक्ट नहीं होगा, परसेंट के हिसाब से। फिक्स लॉट आपको यहाँ पे ऊपर आपने रख लिया तो नीचे आपको फिक्स लॉट कितना रखना है वो रख सकते हैं। आपने 0.5 रखा तो हर ट्रेड 0.5 लॉट के हिसाब से लगेगा हर ट्रेड, ठीक है। मैं ये रिकमेंड नहीं करता दोस्तों, इसलिए आप है ना ये फिक्स लॉट है, ये फिक्स लॉट को आप चेंज करके यहाँ पे परसेंट बेस्ड लॉट सेलेक्ट कर लो। अभी फिक्स लॉट के हिसाब से ट्रेड नहीं लगेगा, अब लगेगा रिस्क परसेंट। मतलब आपने यहाँ पे कितने परसेंट रखे हैं वो आप रख सकते हैं। यहाँ पे कितने परसेंट रखना है वो यहाँ पे मैं अगेन आता हूँ देखने के लिए। यहाँ पे रोबोट वाली फाइल को ओपन करता हूँ। यहाँ पे लॉट साइज सिलेक्शन इस PDF को ओपन करता हूँ। PDF को ओपन करने के बाद ये सारे जो रूल्स हैं ये सारे पढ़ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे मैं सब कुछ अभी वीडियो में ही नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये रूल्स सारे होते हैं ना, ये रूल्स पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे। यहाँ पे जो परसेंट बेस्ड लॉट है इसको हम वेरी लो आप रिस्क लेना चाहते हैं और लो प्रॉफिट आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1% सेलेक्ट कर सकते हैं। और मीडियम में रहना चाहते हैं, मीडियम प्रॉफिट मीडियम लॉस, अगर स्टॉप लॉस जाता है तो आपको मीडियम बहुत कम जाए मीडियम जाए तो आप यहाँ पे 1.5 सेट कर सकते हैं। एवरेज रहना चाहे तो आप 3% सेट कर सकते हैं। और हाई प्रॉफिट या हाई लॉस के लिए आप यहाँ पे 5% सेट कर सकते हैं, ठीक है। 5% आपने सेट किया तो थोड़ा प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगा और स्टॉप लॉस जाएगा तो भी इनके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 3% मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर आपका बैलेंस है ना $5,000 से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे 1% सेलेक्ट कर लो मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से। और अगर आपका बैलेंस है ना $2,000 से ज़्यादा है तो आप 1.5 सेलेक्ट कर लो। अगर आपका बैलेंस है ना $1,000 से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे 3% सेलेक्ट कर लो। अगर आपका बैलेंस $500 से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे 5% भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेरी राय के हिसाब से, मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से मैं इस तरह से काम करता अगर मैं होता आपकी जगह तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं अभी मान लो कि मेरे पास है ना $1,000 है तो यहाँ पे मैं रिस्क परसेंट में यहाँ पे 3% डाल देता हूँ, ठीक है। 3% डाल दिया तो रोबोट जो भी ट्रेड लेता है अगर स्टॉप लॉस जाता है उस ट्रेड में तो मेरे अकाउंट बैलेंस का 3% ही लॉस जाएगा उसमें, उससे ज़्यादा नहीं जाता, ठीक है। ये सारी चीज़ें।
और लॉट साइज भी सेलेक्ट करना होता है, इसलिए आप परसेंट बेस्ड लॉट साइज में आप परसेंट भी सेलेक्ट कर लो और साथ में आप एडिशनल ये जो लॉट साइज है वो लॉट साइज को भी अपने अकाउंट बैलेंस के हिसाब से सेट कर लो। अगर रोबोट ट्रेड लेते वक्त में उस वक्त में नेट इश्यू आता है, नेटवर्क इश्यू की वजह से नेटवर्क बहुत लोड लेने के बाद में रोबोट क्या करता है, फिक्स लॉट में जो लॉट साइज आपने सेलेक्ट करके रखा होता है वो लॉट को मार देता है। उस वक्त में कैलकुलेशन में बहुत लोड होता है नेटवर्क इश्यू की वजह से, तो इसलिए यहाँ पे आपको लॉट साइज भी जरूर सेट करना है। $1000 है आपके अकाउंट में, तो $1000 पे यहाँ पे लॉट साइज कितना है वो देखेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे हम आगे आएंगे अगेन इसी फाइल में आने के बाद $1000 पे लॉट साइज कितना है, 0.5 लॉट है, ठीक है। तो मैं $1000 के हिसाब से 0.5 लॉट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं 0.5 लॉट यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है $1000 के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में अभी आपको कुछ क्या करना है, यहाँ पे मैक्स डेली लॉस परसेंट ये देख लेना है। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे रिस्क परसेंट आपने कितना रखा, 3% रखा, तो आपको इससे डबल और 0.5% एक्स्ट्रा रखना है। 3% आपने रखा है तो 0.5% 6.5% यहाँ पे आपको उससे डबल। एक दिन में रोबोट है ना 2 ट्रेड्स लेता है, अगर दोनों में स्टॉप लॉस जाता है तो 6% का हो जाएगा उस दिन का ड्रॉडाउन, और 0.5% थोड़ा एक्स्ट्रा रखना होता है, बफर रखना होता है, ठीक है। ये बफर के लिए 0.5% हम एक्स्ट्रा रखेंगे। ये सारी चीज़ें, एक ट्रेड में 3% का रिस्क, 2 ट्रेड में 6% का रिस्क हो जाएगा और 0.5% बफर के लिए, ठीक है, सांस लेने के लिए, ट्रेड के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें बस आपको इतना ही चेंज करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, बाकी कुछ भी आपको टच नहीं करना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको ओके करना है, ठीक है। आपने ओके किया, आपने लाइसेंस लिया, तो आपको यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस आएगा, अगर और आपका एक्सपायरी डेट भी दिखेगा यहाँ पे। अगर आपने लाइसेंस नहीं लिया तो कॉन्टैक्ट फॉर लाइसेंस बोल के यहाँ पे पॉपअप आएगा आपके सामने, ठीक है। इतना आपने कर लिया, करने के बाद यहाँ पे आपको ब्लैंक दिख रहा है, अभी भी ब्लैंक दिख रहा है। आपको क्या करना है, अभी एल्गो ट्रेडिंग जो दिख रहा है इसको ऑन करना है। अब यहाँ पे इस तरह से ब्लू दिखना चाहिए, ठीक है, ये कलरफुल दिखना चाहिए। तो अब यहाँ पे अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, अब रोबोट है ना एक्टिव हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे रोबोट एक्टिव हो चुका है, अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका काम अभी खत्म। वीपीएस आपको लेना होता है, वीपीएस आपने लिया तो आपको ऑनलाइन आने की ज़रूरत नहीं डेली। अगर आपने वीपीएस नहीं लिया, जैसे डायरेक्ट आपने वीपीएस ना लेके है ना डायरेक्ट MT5 में ओपन करके इसमें इस तरह से सेटअप कर लिया बिना वीपीएस के, तो आपको डेली इंडिया टाइम के हिसाब से 6:45 बजे से लेके 8:05 तक इस तरह से एप्लीकेशन को ओपन करके ऑनलाइन रहना पड़ता है। अगर आपने वीपीएस लेके वीपीएस में MT5 डाउन करके वीपीएस में ही इस तरह से सेटअप कर लिया सब कुछ, तो वीपीएस क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, वो 24 आवर है ना ऑनलाइन रहता है ना 24 आवर्स। वो वीपीएस ऑनलाइन रहने की वजह से आपका रोबोट भी 24 आवर्स है ना ऑनलाइन रहता है। उसकी वजह से ना आपको डेली इस तरह से ऑनलाइन आने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं, जॉब पे वगैरह जाते हैं, तो इस तरह से आपको सेटअप करके जाना होता है, आपको इस तरह से डेली ऑनलाइन आने का मौका नहीं मिलता। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको वीपीएस लेना ज़रूरी है ताकि आप है ना डेली इस तरह से ऑनलाइन आपको आना ना पड़े, ठीक है। वीपीएस लेके कर लेना। वीपीएस भी यहाँ पे रिकमेंडेशन वीपीएस यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे सेटअप गाइड में वीपीएस यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे बेस्ट वीपीएस यहाँ पे ये है, बेस्ट वीपीएस, इसको ले लो, ठीक है। ये वीपीएस आप बाय कर सकते हैं, इसको बाय करके उसमें आप अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, MT5 को डाउनलोड कर सकते हैं। आपने वीपीएस को डाउनलोड किया तो इसका फ़ायदा यह है कि आपको डेली इस तरह से ऑनलाइन आने की ज़रूरत नहीं। एक बार अपने अकाउंट को लॉगिन करके, मतलब उसमें वीपीएस में अकाउंट को लॉगिन करके ये रोबोट को वीपीएस में ही जाके डाउनलोड करेंगे और क्या बोलते हैं उसको, उसी में आप लिंक कर लेंगे, तो वो वीपीएस है ना आपके लिए 24 आवर ना वो ऑनलाइन रहता है। ऑनलाइन रहने की वजह से आपको डेली इस तरह से लैपटॉप ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका सब्सक्रिप्शन होता है, जब तक वो सब्सक्रिप्शन एक्सपायर नहीं होता आपके वीपीएस का, तब तक है ना महीने तक या 6 मंथ तक, 1 ईयर तक आपको ऑनलाइन आने की ज़रूरत ही नहीं। इसको कोई भी एप्लीकेशन वगैरह ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं, बस वो रोबोट ट्रेड लेता रहेगा। बस वो आप अपना ब्रोकर अकाउंट है ना, जिस ब्रोकर में भी आपने अकाउंट ओपन किया है वहाँ पे बैलेंस वगैरह देख सकते हैं। अपने मोबाइल वाले MT5 एप्लीकेशन में आप बैलेंस देख सकते हैं, ट्रेड लेने के बाद एंट्री आएगी, ये सब कुछ है ना आपको नोटिफिकेशन आएगा। बस रोबोट लिंक करने के लिए आपको एंट्री टाइम विंडो में ऑनलाइन आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने वीपीएस लिया है तो, है ना। ये सारी चीज़ें, और आपको नेट ऑन करने की ज़रूरत नहीं, मोबाइल डेटा ऑन करने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन रहने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। बस आपको सो जाना है, वीपीएस में लॉगिन करके वीपीएस में सेटअप करके सो जाना है। सो जाए अब, उसके बाद है ना
वो रोबोट अपना काम करता रहेगा, क्योंकि वो VPS ऑनलाइन है तो रोबोट भी आपका ऑनलाइन ही रहेगा। तो ये सारा सेटअप है, आप इसको कर लेना।